श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। लास्ट सेशन में हमने एक टॉपिक शुरू किया था, रेवरेंशियल एडमिरेशन फॉर रेवरेंशियल एडमिरेशन स्पॉन्टेनियस अफेक्शन फॉर सुप्रीम लॉर्ड। बेसिकली भगवान के प्रति एक आदर का भाव और एक स्पॉन्टेनियस एक आकर्षण का भाव, ये दोनों कैसे हम प्रकट कर सकते हैं, फिर कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो रेवरेंशियल एटीट्यूड भी रखना है, एक आदर का भाव भी रखना है और स्पॉन्टेनियस अफेक्शन भी रखना है भगवान के प्रति। वो एक साहजिक प्रेम या फिर साहजिक एक स्नेह, अफेक्शन मतलब स्नेह है, एक स्नेह का भाव भी रखना चाहिए। तो दोनों में कभी कभी दोनों विरोधाभास हो जाते हैं, जिनमें जब हृदय में एक आदर का भाव होता है तो साहजिक साहजिक प्रेम या फिर साहजिक जो आकर्षण है, स्नेह है, वो नहीं आ पाता। और जब साहजिक स्नेह है तो आदर का भाव नहीं आ पाता। राइट। हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, तो वो आदर नहीं कर पाते अपने बच्चों को। नेचुरल है। तो भले ही वो बच्चा कोई भी हो, वो दुनिया में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अपने माता पिता के लिए छोटा बेटा ही रहता है, छोटा बेटी ही रहती है। तो उसी प्रकार ये तो हो गया स्नेह है पर आदर नहीं है। जब आदर होता है तो उनके प्रति वो स्नेह व्यक्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे अंदर आदर की भावना बहुत तीव्र होती है। तो भगवान के लिए दोनों कैसे प्रकट करना चाहिए, फिर दोनों का समन्वय कैसे करना चाहिए, वो हम चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट सेशन में आप में से जो थे उन्होंने आपने डिस्कस किया था कि कैसे भगवान को अप्रोच करने। हाँ, ओके। तो भगवान के प्रति भक्ति जो है उसको उसके मार्ग में हमने देखा था 3 स्तर है। कौन से 3 स्तर है? साधना भक्ति, रागानुग भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो एक साधना भक्ति है जिसमें नियमों के अनुसार हम भक्ति करते हैं, क्योंकि उस समय भगवान के प्रति हमारा उतना आकर्षण नहीं होता है। फिर आती है रागानुग भक्ति, जिसमें जिसमें एक प्रकार से एक साहजिक आकर्षण उत्पन्न होता है। और तीसरा है प्रेमा भक्ति, जो कि सबसे ऊंचा स्तर है माना जाता है, जो नवदा भक्ति में सबसे ऊंचा स्तर है प्रेम। तो वैदी जो साधना भक्ति है, वैदी साधना विधि विधान के अनुसार, सॉरी, साधना भक्ति जो है उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। तो साधना भक्ति में भी रागानुग है।
और एक दूसरा स्टेज भी है रागानुग, या फिर उसको बोलते हैं रागात्मिका। तो साधना भक्ति में जो है वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति, दूसरा स्टेज जो मैंने बताया वो रागात्मिका भक्ति, और तीसरा प्रेम भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति में क्या होता है, जो साधना भक्ति का जो पहला पार्ट है वैदिक साधना, उसमें हमने देखे थे विधि विधान के अनुसार हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो कौन से विधि विधान होते हैं हमने चर्चा की थी। 16 माला का जप है, 4 नियम का पालन है, असत्संग का त्याग है, संग में आना है, भगवान के बारे में श्रवण करना है, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करना है, वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसका पालन करना है, सेवा करनी है उनके अंतर्गत। इस प्रकार जो अंग है, अंग मतलब ये जो प्रिंसिपल है, ये वैदिक साधना भक्ति के हैं, ये करना चाहिए। राइट। तो लास्ट टाइम मैंने ये आई डोंट नो इफ आई शोड दिस पीपीटी, मैं अभी दिखा देता हूँ। ओके, मैं इसको स्लाइड शो फॉर्मेट में नहीं, इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कर दूँ। तो ये वैदिक साधना भक्ति, उसके अंग होते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति आ, जो है वो भी उच्चतम भक्ति का ही एक अभ्यास है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं ना कि अरे आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रहे हो, ट्रेन कर रहे हो मतलब जबरदस्ती आप उसको ऐसे प्रदर्शन कर रहे हो कि आप ऐसे हो। जैसे हम नाम जप करते हैं, या फिर हम कीर्तन करते हैं, या फिर हम भगवान की सेवा करते हैं, तो ये ट्रेनिंग से होता है। तो इसी प्रकार आप किसी भी चीज का ट्रेनिंग दोगे तो वैसे बन जाओगे, ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं कि नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत, ये ट्रेनिंग का ही विषय नहीं है। ये केवल बाहरी दृष्टि से आपको इम्पोज मतलब और आपके ऊपर जोर दिया गया नहीं है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। ऐसा हर चीज आप ट्रेनिंग से नहीं कर सकते। जो कृष्ण भावनामृत में हम करते हैं वो ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने आप के जो जो सुप्त कृष्ण भावनामृत है उसको उजागर कर रहे हैं, उसको रिवाइव कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज की ट्रेनिंग दो और व्यक्ति ढल जाएगा। यहाँ पे क्यों ढल जाते हैं हम लोग, क्योंकि कृष्ण भावनामृत ये स्वाभाविक है, जीवात्मा के लिए पहले से स्वाभाविक है। उसके अंदर वो कृष्ण भावनामृत था, उसको बस उजागर करने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, लाइक दैट। जैसे दूध का उदाहरण दिया जाता है। दूध में देखा जाए तो दूध में दही भी है और दूध में घी भी है, पर केवल दूध में दिखाई नहीं देता। तो दूध से दही बनाने का एक प्रोसेस है, और उस दही से घी बनाने का एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो फॉलो करेंगे तब मिलेगा। अदरवाइज दूध में उतनी शक्ति है कि वो आपको प्रदान कर सकते हैं घी, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलता। उसी प्रकार कृष्ण भावना में जो है वो एक प्रकार से हमारे ही सुप्त कृष्ण भावना, जो साधना भक्ति है, हमारे ही सुप्त कृष्ण भावनामृत को उजागर करती है। तो ये 2-3 उदाहरण हमने देखे थे। फायर, ऐश, अग्नि, और आ, राख, उसका उदाहरण हमने देखा था। एक माता और बच्चे का उदाहरण देखा था। ये चुंबक का भी उदाहरण मैंने पूछा था ना, कि जब चुंबक होते हैं उसके प्रति जो कील होती है वो आकर्षित हो जाती है, लोहा आकर्षित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वाभाविक आकर्षण है। उसी प्रकार छोटे बच्चे का चलना, है ना। तो ये साधना भक्ति का अंग है, और साधना भक्ति के अंग में सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? हियरिंग। शृण्वताम सुखदा कृष्ण, ये श्लोक मैंने बताया था। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं भागवतम के 11वें छंद में बताया गया है, यदृच्छया मत कथा दो जात शुद्धस्तु यत् पुमान न निर्विण्णो नाति शक्तो भक्ति योगस्य सिद्धितः। इसलिए रेगुलरली भगवान के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में, भगवान के नाम के बारे में श्रवण करना चाहिए। जो नियमित रूप से श्रवण करते हैं उनको फिर क्या क्या प्राप्त होता है? उनको परफेक्शन, भक्ति योगो से सिद्धि दह, उनको सिद्धि प्राप्त। सिद्धि मतलब परफेक्शन, सिद्धि मतलब ये जो योगियों की सिद्धि है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। सिद्धि मतलब उसमें पूर्णता प्राप्त हो जाती है जो हम कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में जो प्रेममयी भक्ति हम करने का प्रयास करेंगे उसमें उसको पूर्णता प्राप्त हो जाती है, जो
भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करते हैं और जिनको श्रवण के प्रति उनकी श्रद्धा है। जात श्रद्धस्तु यह पुमान। तो आप में से कितने लोग भगवान के बारे में नियमित रूप से श्रवण करते हैं? एवरी डे, हर रोज कुछ ना कुछ सुनते हैं, कोई ना कोई क्लास सुनते हैं। आप रिप्लाई कर सकते हैं चैट में या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। अगर नहीं करते होंगे तो नहीं लिख दीजिए। ओके, तो संदीप प्रभु कह रहे हैं यस प्रभु जी। संदीप प्रभु कहते हैं करते हैं। बाद में स्नेहा माता जी कर रही हैं, क्षमा माता जी कर रही हैं, नीरज प्रभु भी कर रहे हैं, साक्षी माता जी कर रहे हैं। ओके, राधिका माता जी, वंश प्रभु भी करते हैं, वेरी गुड। राधिका माता जी कहते हैं ओनली भजन। दीक्षा माता जी कहते हैं यस। ओके, तो भजन भी अच्छा है, भजन के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट फिर भी श्रवण मतलब मेनली भगवान के गुणों का, नामों का और भगवान की लीला का श्रवण। तो कथा श्रवण करना भी आवश्यक। कथा मतलब कोई ना कोई क्लास। कथा मतलब केवल कथाएं नहीं होती है। कई बार लोग समझते हैं कथा मतलब भगवान की लीला। नहीं, एक्चुअली संपूर्ण भागवतम, संपूर्ण गीता ये भगवान की लीला ही है। एक बार आ, भागवत में वर्णन आता है, जब आ, भागवतम की शुरुआत हो रही होती है, तब परीक्षित महाराज सृष्टि के निर्माण की कथा सुनना चाहते हैं। अब ये परीक्षित महाराज जो है, ये 7 दिन में मरने वाले हैं। मतलब 7 दिन में इनकी मृत्यु होने वाली है सरदर्द से। उनको ऑलरेडी पता है कि 7 दिन बाद इनकी मृत्यु होने वाली है। पर फिर भी अब कोई सोचेगा अरे आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। आप सोचो अगर आपके पास समय कम है तो आप क्या करेंगे? बेस्ट चीज करने का प्रयास करेंगे ना उस अवेलेबल समय में, जितना भी समय आपके पास है। तो परीक्षित महाराज सुन सकते थे डायरेक्ट कृष्ण कथा। परीक्षित महाराज बोल सकते थे सूर्य गोस्वामी डायरेक्ट और कुछ मत सुनाओ, सीधा कृष्ण लीला पे लेके जाओ मेरे को, और मुझे उसका आस्वादन करना है। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, 7 दिन है। पर ऐसा नहीं है, परीक्षित महाराज ने पहले सृष्टि के निर्माण के बारे में जानना चाहा। उन्होंने प्रश्न पूछे और इस प्रकार भागवतम की रचना हुई है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वंतरेणाशु ईशुकतः निरोध मुक्तिराश्रय। ये श्रीमद् भागवत के 10 टॉपिक हैं। श्रीमद् भागवत में 10 टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई है, केवल कृष्ण लीला पे नहीं, 10 टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई है। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, इस प्रकार 10 विषयों पर चर्चा हुई है। तो आप सोचिए परीक्षित महाराज इतना क्यों उसके बारे में सुनना चाहते हैं? क्या उनको पता नहीं था क्या कि क्या सुनना चाहिए क्या नहीं? नहीं, परीक्षित महाराज को पता था कि भगवान से संबंधित कुछ भी हो वो भगवान की लीला हमारे शुद्धिकरण के लिए है। वैसे जब हम कहते हैं कृष्ण कथा सुननी है, कृष्ण कथा सुनने का मतलब केवल डायरेक्ट कृष्ण की लीला नहीं है। क्रिएशन, सृष्टि भी कृष्ण लीला है। भगवान के अलग अलग अवतारों की लीला भी कृष्ण कथा है। और भगवान ने जो निर्देश दिए हैं गीता के माध्यम से और अन्य जगह, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में काफी सारा संवाद आता है, वो भी कृष्ण कथा है। ये सब कृष्ण कथा है। इसलिए भगवान के बारे में सुनना मतलब इन सभी चीजों को सुनना। इसलिए श्रवणम हमें करना चाहिए, महत्वपूर्ण है। जो लोग नियमित रूप से श्रवण करते हैं उनके लिए 100% गारंटीड है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भागवत बता रहा है, 100% गारंटी है कि भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम हमको दिया। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत बुद्धिमानी से और बहुत ही विचार पूर्वक ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, जिसमें भगवान के श्रवण को भी उसका एक अंग बनाया है। इसलिए रोज सुबह एक क्लास या फिर एक भागवत के एक श्लोक पे चर्चा होती है, जिसमें भगवान के गुणों के बारे में कुछ चर्चा की जाती है। इस प्रकार तो ये हमारे सबके लाइफ में तो हमें प्रयास करना चाहिए कि भागवतम को या फिर भगवान की आ, इन गुणा कथा को अपने जीवन में हम अपनाएं। रोज एक क्लास सुनना है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं अच्छी बात है, जो भी नहीं सुन पा रहे हैं, माय रिक्वेस्ट टू यू, आप शुरू कीजिए।
इस्कॉन के किसी भी प्रवक्ता के द्वारा जो भी आपको पसंद है, जो भी प्रभु जी या महाराज जी या फिर कोई माता जी, अगर आपको माता जी के प्रवचन ज्यादा समझ में आते हैं, कुछ कुछ हैं जो सीनियर माता जी हैं जो प्रवचन देती हैं, तो अगर उनको आपको लगता है कि जिससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, आप सुन सकते हैं। हाँ, किससे सुनना है, या आप अपने आपके जो केयर टेकर हैं, जैसे आप लोगों के लिए नीरज को हैं, तो आप नीरज को से कंसल्ट कर सकते हैं, क्या सुनना है, किसके सुनना है। सबसे नहीं सुनना है। आज ही सुबह भागवतम क्लास, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना, मंदिर में जो भागवतम क्लास हुआ श्रीमान वंशीवर्धन प्रभु जी द्वारा, प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से बता रहे थे कि श्रवण करना महत्वपूर्ण है, पर श्रवण किससे करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं कि ये लोग कुछ भी उठाते हैं सुनने के लिए। सुनना ही है ना, तो कुछ भी सुनो, यहाँ से कथा, वहां से कथा, या फिर ये वो। तो जरूरी नहीं है कि सारी जो प्रवचन अवेलेबल है ऑनलाइन, आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत इजी एक्सेस है, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ जो है वो हमारे लिए पोषक है या फिर हमारे लिए भक्ति वर्धक है, ऐसा नहीं है। अगर हम परंपरा में नहीं सुनते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए सुनना परंपरा में ही चाहिए। विशेष करके हम जो इस्कॉन से कनेक्टेड भक्त है, हमारे लिए ये एक चार नियम तो नहीं बोल सकते, पांचवा नियम बना लीजिए इसको, ये मैं बोल रहा हूँ कि इस्कॉन के बाहर नहीं सुनना है। इस्कॉन के द्वारा ही किसी प्रवचन, किसी प्रवक्ता को ही सुनना है। क्योंकि ये बहुत आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग कहीं से भी सुनते हैं। ऐसा लगता है कि सेम कृष्ण कथा है, प्रॉब्लम क्या है, वही बात बता रहे हैं, वही राम, वही कृष्ण, वही भागवतम, वही गीता, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, डिफरेंस है कंक्लूजन में, अंतर है जो मेनली सार क्या है या फिर गोल क्या है। तो शिल प्रभुपाद जी ने अपने प्रोसेस का गोल बहुत क्लियर किया था कि हम भगवान के अंश हैं और जीवात्मा होने के नाते हम भगवान से प्रेम करते हैं। हमें उस प्रेम में ही सेवा करना है और भगवान के धाम वापस जाना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये बहुत क्लियर किया प्रभुपाद जी ने। कई सिद्धांतों में गोल क्लियर नहीं होता है, या फिर गोल कभी कभी गलत भी होता है। एक सुंदर लीला आती है चैतन्य लीला में, आप इसको याद रख सकते हैं। तो एक बार षड गोस्वामी से एक गोस्वामी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आपने सुना होगा ना, गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के जो मुख्य छह शिष्य हैं, षड गोस्वामी, उनमें से एक थे रघुनाथ भट्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आ रहे थे। तो रास्ते में उनके साथ एक विप्र थे, ब्राह्मण थे, जिनका नाम था रामदास विप्र। तो रामदास विप्र के संग में वो आ रहे थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने, दोनों आ रहे थे। ये रामदास विप्र बहुत महान भक्त थे, दिन भर राम के नाम का जप करते थे और राम की भक्ति करते थे, बहुत महान भक्त थे राम के। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत इंस्पायर्ड हो गए, बोले अरे क्या भक्ति है, इतना अगर मैं करूँ चैतन्य महाप्रभु के लिए या फिर कृष्ण के लिए तो कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रामदास विप्र की भक्ति से, उनके भाव से बहुत इंस्पायर हुए। जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु की उनकी भेंट हुई। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन किया और उनसे वार्ता कर रहे थे प्रेम से। पर चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विप्र को इग्नोर किया, उनके पास देखा भी नहीं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के मन में डाउट हो गया कि अरे चैतन्य महाप्रभु इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, शायद इनके इनके बारे में नहीं जानते कितने अच्छे भक्त हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं, हे महाप्रभु, आप इनको भी आशीर्वाद दीजिए, इनको भी कृपा दीजिए। ये रामदास विप्र बहुत महान भक्त हैं, राम की हमेशा 24 घंटे राम का नाम लेते रहते हैं, मुझसे ज्यादा भक्ति है इनमें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो सब ठीक है, एक्चुअली ये होगा राम का बड़ा भक्त, पर इसका राम की भक्ति करने का उद्देश्य है एक दिन राम बनना, एक दिन भगवान बनना चाहता है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को शौक लग गया, माय गॉड ऐसा है क्या। अरे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं, प्रत्येक के हृदय में क्या भावना है वो भी वो जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए थे एक्चुअली रामदास विप्र ये मायावादी मायावादी फिलोसॉफी से प्रभावित थे। मायावादी फिलोसॉफी में क्या होता है, हम सब भगवान हैं,
हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, एक दिन हम भगवान बन जाएंगे। ये मायावाद फिलॉसफी है। बाहरी रूप से नहीं दिखाई देती कि मायावाद क्या है। आप अगर प्रवचन सुनेंगे सब सेम है, भागवतम सेम है, गीता सेम है, रामकृष्ण सेम है। पर मायावाद फिलॉसफी में उनका मानना ऐसे है कि ये सब भगवान लीला करते हैं। एक्चुअल में भगवान क्या है, अव्यक्त हैं। भगवान का कोई रूप नहीं है, लीला के लिए भगवान रूप लेते हैं। और अंत में हम भी एक दिन भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम मर्ज हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। ये मायावाद फिलोसॉफी है। तो चैतन्य महाप्रभु जानते रहे कि रामदास विप्र इससे प्रभावित है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृपा नहीं दी। तो बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो हो सकता है बहुत बड़ी भक्त है, बहुत महान भक्त है, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर गोल क्या है, किसका सिद्धांत क्या है, वो हम नहीं जानते। तो होता क्या है, शुरुआत में हम सुनेंगे किसी से, एक लेक्चर सुनेंगे, दो लेक्चर सुनेंगे, अच्छा लगता है, अरे सो एंड सो वक्ता बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो हम सुनने लग जाते हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। हमारे लिए जो आवश्यक है, जो जो फिलोसॉफी आवश्यक है, जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, उसे हम भटक जाते हैं, फिर हम धीरे धीरे वहीं के हो जाएंगे। तो अगर आप सीरियसली इस्कॉन से जुड़कर भक्ति करना चाहते हैं, गौड़ीय वैष्णव परंपरा से जुड़कर भक्ति करना चाहते हैं, अगर आप सही में समझते हैं कि शिल प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो परिपूर्ण है, उसमें और कोई एडिशन की जरूरत नहीं है, तो प्लीज इस्कॉन से बाहर नहीं सुनना है। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। चेतन महाप्रभु कहते थे, मायावादी भाष्य सुनीले होय सर्वनाश। मायावाद अगर कोई सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तुरंत नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। क्यों? इट्स लाइक मिल्क टच बाय अ पॉइजनस स्नेक, सर्पोच्चिष्ट यथा पयः। तो ऐसे बताते हैं कि जैसे दूध है, अगर दूध रखा हुआ है और एक विषैली सांप दूध को छू जाता है, तो बाद में अगर कोई दूध पीने जाता है तो उसका कलर कैसा रहेगा? ऐसे सुनने में आया है कि कलर भी वाइट ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होता है। पर अगर वो दूध को पीता है तो क्या होगा? उसमें विष है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए जो भी सिद्धांत है, किसी अवैष्णव के मुख से सुनना, ये हमारे लिए विष के समान है। ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि श्रवण जो हम करते हैं वो अधिकृत अ, व्यक्तियों से करें। एनीवे, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो गया। मैं बताया था श्रवण कितना आवश्यक है, और श्रवण कैसे करना है, किन से करना है, वो भी हमने डिस्कस किया। तो खैर, तो श्रवण ये भक्ति का पहला अंग है, इसलिए प्रयास करें। सबसे मुख्य अंग है, पहला भी है और मुख्य भी है। तो प्रयास करें कि आप अपने लाइफ में श्रवण को जरूर इंक्लूड करें। इस्कॉन के जो भी क्लासेस हैं, आप सुनने का प्रयास करें। कुछ नहीं पता तो सीधा इस्कॉन कानपुर को सब्सक्राइब कर लो, रोज भागवतम क्लास होती है, रोज उसको सुन लो। उसके अलावा राधेश्याम प्रभु जी हैं, श्रीमान अ, गौरांग प्रभु जी हैं, अमोघ लीला प्रभु जी हैं, और भी सीनियर वैष्णव हैं जिनको आप सुन सकते हैं। बट जिनके जो भक्ति के प्रैक्टिस में सीरियस है और सिंसियर है, उनसे सुनना चाहिए नियमित रूप से। ठीक है, ओके। तो ये, हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया, शिल प्रभुपाद जी को सुनना चाहिए सबसे पहले। हमारा जो श्रवणम है, शिल प्रभुपाद जी से होना चाहिए। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स अवेलेबल हैं। तो प्रभुपाद जी को सुनना ही हमारा पहला कर्तव्य है। अगर आप प्रभुपाद के फॉलोअर हैं तो आपको प्रभुपाद के लेक्चर सुनने चाहिए, आपको प्रभुपाद की मुख से सुनना चाहिए कि फिलोसॉफी क्या है, ऐसा। और प्रभुपाद जी के भरपूर इंग्लिश में, हिंदी में लेक्चर अवेलेबल है, तो प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। प्रभुपाद लेक्चर्स आर फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद फिर जो गुरु हैं या फिर जो शिक्षा गुरु हैं, उनके लेक्चर्स आप सुने। ठीक है, तो ये था श्रवणम की महत्व। श्रवणम जब हम करते हैं, हमारी जगह शुद्धिकरण होता है। तो वैदिक साधना भक्ति में क्या है, वैदिक साधना भक्ति जो है शुद्धिकरण का प्रोसेस है, उसमें शुद्धिकरण हो रहा है। क्यों हम विधि का पालन करते हैं? क्योंकि पहले हमको आकर्षण नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। आकर्षण क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे में जैसे जो लोहा है, लोहा चुंबक से कब आकर्षित नहीं होता है? जब उसमें जंग लग गया है। तो हमारे में क्या जंग लगा है? जो अनर्थों का जंग है, या फिर भौतिक इच्छाओं का जंग है। इसकी वजह से भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, तो इसलिए वैदिक साधना भक्ति।
नियम के साथ, नियम कानून के साथ पालन करना, ऐसे। तो वैदिक साधना भक्ति धीरे धीरे करके क्या बन जाएगी? रागानुग साधना भक्ति। वही साधना भक्ति रागानुग में परिवर्तित हो जाएगा। रागानुग मतलब राग के साथ, अटैचमेंट के साथ, स्पॉन्टेनियसली। जैसे नियम है, सुबह जल्दी उठना है, तो पहले घड़ी का अलार्म लगा के सोना पड़ेगा कि अरे उठना पड़ेगा। और पहले सुबह हो सकता है कि अलार्म 4 बार स्नूज करना पड़े, पर उठेंगे। फिर धीरे धीरे जब वैदिक साधना भक्ति से हमारा शुद्धिकरण होगा हृदय का, रागानुग साधना भक्ति में फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अलार्म लगाते भी तो झटके से उठ जाएंगे कि अरे हाँ, मेरी सेवा का टाइम हो गया, चलो। 16 माला करने के लिए बार बार किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, अरे 16 माला करो, माला हुआ कि नहीं हुआ। हम खुद स्वयं से भगवान का नाम लेने की इच्छा होगी। तो ये है रागानुग साधना भक्ति। रागानुग साधना भक्ति स्पॉन्टेनियसली सब भगवान की सेवा, भगवान का नाम, भगवान के प्रति जो भी उसका आवश्यकताएं हैं वो करने के लिए तैयार होता है, और प्रसन्न रहता है उसमें। उसमें प्रसन्नता होती है उनको, ऐसे नहीं कि बोझा लगता है। भक्ति में देखिए, फोर्स ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। हो सकता है कि शुरुआत में कोई किसी को फोर्स करे, आपको हो सकता है किसने फोर्स किया होगा, या फिर आप किसी को फोर्स कर रहे होंगे कि अरे कर लो, माला कर लो, अरे सुन लो, लेक्चर सुन लो, अरे सेवा कर लो, अरे प्रसाद ले लो। तो ये शुरुआत के लिए हो सकता है ठीक है, पर लंबे समय तक धक्के से गाड़ी नहीं चलेगी। इंस्पिरेशन आना चाहिए। धक्का मारो गाड़ी, फिर क्या होगा? जिस दिन धक्का बंद हो गया, वो गाड़ी ठप हो जाएगी। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की गाड़ी हमें इंस्पिरेशन से चलानी है, ना कि फोर्स से। तो हम भी, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि जिनको स्पून फीडिंग करना पड़े, ये कर लो ये अच्छा है, वो कर लो अच्छा है। हमें शिक्षा दी जाती है, और शिक्षा के माध्यम से हमें जज करना होता है क्या सही है क्या गलत है, हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं। हम अभी उतने वयस्क हो गए हैं कि अपने भलाई हम समझते हैं। छोटे बच्चे को नहीं पता हो कि उसके लिए क्या भला है, पर वयस्क को पता होता है। उसी प्रकार भक्ति में भी शुरुआत में हमें नहीं पता होता है क्या सही क्या गलत है, पर अभी धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, हमें बड़ा बनना पड़ेगा। हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें खुद को अंदर से वो चीजें आनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। और मैंने बताया था कि हाँ, भक्ति में ग्रोथ के लिए कुछ सुकृति होती है। तो मैंने 3 प्रकार की सुकृति का वर्णन किया था: भोगोन्मुख सुकृति, मोक्षोन्मुख सुकृति, और भक्ति उन्मुख सुकृति। तो भोगोन्मुख सुकृति मतलब ऐसे कार्य जिनसे भोग प्राप्त होगा, मतलब ऐसे पुण्य कार्य जिससे भौतिक भोग की प्राप्ति होगी, वो है भोगोन्मुख सुकृति। मोक्षोन्मुख सुकृति मतलब ऐसे कार्य जिनसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा। और भक्ति उन्मुख सुकृति मतलब ऐसे कार्य जिनसे भक्ति प्राप्त होगी। अब भक्ति किससे प्राप्त होगी? भक्ति उन्मुख सुकृति किसको मिलेगी? जो भक्तों के संपर्क में आया होगा उसी को मिलेगी। बाकी जो भोगोन्मुख सुकृति है या फिर मोक्षोन्मुख सुकृति, इसके लिए कुछ पुण्य के कर्म हैं या फिर कुछ विधियां हैं। पर भक्ति उन सुकृति जो है वो किसी कर्मिक एक्टिविटी से नहीं होती है, या फिर किसी भौतिक एक्टिविटी से नहीं हो सकती कि किसी ने इतना दान किया और उसको भक्ति सुकृति मिल गई, या फिर किसी ने इतना तपस्या की और उसको उतनी भक्ति सुकृति मिल गई। नहीं, भक्ति सुकृति जो है वो भक्तों के संपर्क में आके ही मिलती है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ डिवोटी जिसके अंदर भक्ति है। तो भक्ति संजायते भक्ति, जिसके हृदय में भक्ति है वही दूसरों को भक्ति दे सकता है, और उसके माध्यम से भक्ति ट्रांसफर हो सकती है, फैल सकती है। प्रभुपाद जी के हृदय में भक्ति थी, प्रभुपाद जी उसको पाश्चात्य देश में लेके गए और अपने शिष्यों को उन्होंने ट्रेन किया, शिष्यों के माध्यम से फिर पूरा विस्तार किया। तो इस प्रकार भक्ति जो है केवल भक्त के माध्यम से फैल सकती है, या फिर किसी भक्त के माध्यम से ही वो सुकृति आपको प्राप्त हो सकती है। तो हम सब इस जीवन में, हम जब कृष्ण भावनामृत में जुड़े हैं, किसी न किसी हमारी भक्ति सुकृति के कारण पिछले जीवनों में, जन्मों में कहीं ना कहीं हमें भक्ति सुकृति थी, इसके कारण हम अभी भक्ति से जुड़े हैं। अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि प्रभु जी आई वॉज क्वालिफाइड, मैं क्वालिफाइड था, क्वालिफाइड थी भक्ति करने के लिए। नो, हमारा क्वालिफिकेशन ही नहीं है। ये सुकृति हमको प्राप्त हुई थी, कभी किसी वैष्णव के टच में आए होंगे, कभी कुछ सेवा कर दी होगी गलती से, कभी कुछ प्रसाद ले लिया होगा, कभी किसी
भक्त को अप्रिशिएट किया होगा, मंदिर को अप्रिशिएट किया होगा, कुछ तो हमने किया होगा, तब हमें सुकृति प्राप्त होती है, लाइक दैट। तो फिर साधना भक्ति में जुड़े तो गए हैं, अब साधना से धीरे धीरे रागानुगा और प्रेम का स्तर, वहां तक हमको पहुंचना है। फिर मैंने आपको 3 उदाहरण दिए थे। साधना भक्ति में जो जो पहला स्तर है रेवरेंशियल, आदर का स्तर, वो कौन प्रदर्शित करते हैं? कुंती महारानी। 3 माताएं हैं, तीनों माताएं एक एक स्तर को प्रदर्शित करती हैं। तो कुंती महारानी आदर के स्तर में है, हालांकि वो भगवान की आंट है, बुआ है, पर भगवान से वो प्रेम प्रार्थना करती है। आ, वो भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती है कि हे कृष्ण, हे पद्मनाभ, हे कमल नयन, आपकी भक्ति हमेशा मेरे हृदय में रहे, आप हमेशा स्मरण में रहो, इस प्रकार वो प्रार्थना करती है। तो ये है कुंती महारानी जो रेवरेंशियल, एक आदर के भाव में भगवान के प्रति आदान प्रदान करती है, भगवान उसे आदान प्रदान करते हैं उसके माध्यम से। दूसरा है देवकी। देवकी माता, ये कौन से भाव में है? रागानुगा भाव में। इनके प्रति भी, इनके मन में भी भगवान के प्रति थोड़ा आदर था शुरुआत में, जब भगवान अवतरित हुए थे, जब भगवान प्रकट हुए थे, तो उन्होंने उनको प्रार्थना की थी हाथ जोड़ के। तो जैसे ही भगवान अपने बाल स्वरूप में आए, तो उनका जो माता का भाव था वो प्रोमिनेंट हो गया, ऐसे। तो ये देव की माता है। पर यशोदा माता, ये एक प्रकार से जो स्पॉन्टेनियस अफेक्शन है भगवान के प्रति, जो साहजिक प्रेम है, साहजिक स्नेह है, उसकी पराकाष्ठा है। यशोदा माता जिस प्रकार का भाव रखती है, वो कभी कृष्ण को अपने बच्चे के समान ही देखती है हमेशा, कभी उसके और कोई संबंध नहीं रखती। तो मैंने कुछ उदाहरण भी दिया था आपको लास्ट टाइम, कि कैसे यशोदा माता उनसे डील करती थी, कैसे जो ग्वाल बाल है वो कृष्ण से संबंध रखते थे। मैंने वो भी आपको उदाहरण दिए थे पिछली बार। ओके, आई थिंक तो यहाँ से हम कंटिन्यू करने वाले थे। इंटेंस ग्रीड फॉर अटेनिंग कृष्णा दर्शन और सेवा। तो भगवान के दर्शन या सेवा करने के लिए एक ग्रीड, मोह या फिर लोभ बोल सकते हैं। तो वो कैसे प्राप्त करना है, फिर वो क्यों होना चाहिए, वो आवश्यक है। ऐसी जब तक हमारे अंदर वो ग्रीड नहीं है, वो लोभ नहीं है, तब तक हम भगवान का दर्शन, भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। हमने लास्ट टाइम भी थोड़ा इसके ऊपर चर्चा की थी। तो आप देख रहे हैं पिक्चर में, 2 पिक्चर आपके सामने हैं। एक है जहां पर एक वृद्ध महिला चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर चढ़ रही है, और वो जिस खंबे को पकड़ी है वो गरुड़ स्तंभ है। तो गरुड़ स्तंभ को उसने पकड़कर चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे खड़े रह के जगन्नाथ जी का दर्शन कर रही है। आप देखें दूसरे पिक्चर में जगन्नाथ जी दिख रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए उसने इस प्रकार पोजिशन ली थी। तो एक्चुअली ये चैतन्य लीला में ये लीला सुंदर आती है कि जब इस महिला ने इस प्रकार का वर्णन किया था, इस प्रकार किया था, तो जो चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट थे, पर्सनल सर्वेंट मुकुंद, तो आप देख रहे हैं वो कैसे महिला के ऊपर थोड़ा सा रोषित हो रहे हैं, और महिला को बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, ये आप समझ में नहीं आता, आप भगवान का प्रति भी अपराध कर रहे हो और भक्त के प्रति भी अपराध कर रहे हो। भगवान के प्रति अपराध कैसे हो रहा है? चैतन्य महाप्रभु के ऊपर आप खड़े हो, पैर पैर उनके ऊपर रखे हैं। और भक्त के प्रति अपराध कैसे हो रहा है? गरुड़ जी, आप गरुड़ जी के ऊपर भी रखे हो, खड़े हो। तो भगवान का अपराध और भक्त का अपराध, ये कैसे? आपको शोभा नहीं देता। ये सन्यासी है, सन्यासी के प्रति आप ऐसे व्यवहार कर रहे हो। तो उन्होंने थोड़ा सा हमको डांट दिया। पर चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद को डांट दिया, सॉरी नॉट मुकुंद, गोविंद, आई एम सॉरी, उनके सर्वेंट का नाम था गोविंद। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चुप बैठो, वो जो कर रही हैं वो लोभ के कारण है, ग्रीड के कारण है। काश अगर
उनके जितना लोभ मुझे होता भगवान के दर्शन के लिए, तो मैं आज यहाँ पर भौतिक जगत में नहीं होता, मैं उनके संपर्क में होता। तो ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं इस वृद्ध महिला के लिए। और वो महिला कौन थी? कोई बड़ी भक्त नहीं थी, एक साधारण ओरिसन महिला थी। तो देखिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके अंदर जो तीव्र इच्छा थी भगवान का दर्शन करने की, वो देखा। वो नहीं देखा कि उनकी बाह्य जो उनका कार्य है वो क्या है। वो चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे पैर रखे हैं, गरुड़ स्तंभ के ऊपर पैर रखे हैं, वो नहीं देखा। उनके हृदय में जो लोभ था वो देखा। तो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान प्रसन्न होते हैं हृदय में जो लोभ है उससे। बाकी बाह्य एक्टिविटीज भगवान को इतना प्रसन्न नहीं करती है। ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाह्य बाह्य चीजें नहीं दिखानी चाहिए। पहले बाह्य चीजें होती है, फिर उसको अंतरंग किया जाता है। तो पहले हम जो नाम जप करते हैं, फिर भगवान का दर्शन करते हैं, वो बाह्य रूप से करना चाहिए, और धीरे धीरे वो अंदर से भी आना चाहिए, जैसे महिला को जो लोभ था ऐसे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ओके, तो ये एक सुंदर श्लोक आता है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अनुवाद क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। Pure devotional service in Krishna consciousness cannot be had even by pious activities in hundreds and thousands of lives, है ना। क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। तो जन्मों कोटि कोटि जन्मों की सुकृति, पायस पुण्य कर्म, इससे भी कृष्ण भावना में प्राप्त नहीं हो सकता, शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? इट कैन बी अटेन्ड ओनली बाय पेइंग वन प्राइस, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक ही मूल्य है, मूल्य मतलब पेमेंट। इसका एक ही प्राइस टैग है, वो प्राइस टैग क्या है? लौल्यम, ग्रीड। वो इंटेंस ग्रीड, इंटेंस ग्रीड मतलब बहुत तीव्रता से उनको लोभ, भगवान को प्राप्त करने का लोभ है। वैसे लोभ बहुत नेगेटिव शब्द लगता है, पर इस केस में बहुत पॉजिटिव है। इंटेंस ग्रीड टू ऑब्टेन इट। इफ इट इज अवेलेबल समवेयर वन मस्ट परचेस इट विदाउट डिले। अगर कहीं ऐसा लोभ मिल रहा है तो तुरंत उसको खरीद लेना चाहिए। कहीं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसको तुरंत ले लेना चाहिए। किस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए? भगवान के प्रति लोभ, भगवान का दर्शन करने का, भगवान का प्रसाद प्राप्त करने का, भगवान का सेवा करने का। कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो तुरंत उसको स्वीकार करना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जन्म कोटि सुकृत न लभ्यते। तो कोटि कोटि जन्मों की सुकृति से भी वो प्राप्त नहीं होगा। तो जो सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत पायस एक्टिविटीज पुण्य कर्म कर लेंगे और भक्ति में भी उसका सहायक हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ फायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ये पिक्चर में एक बहुत सुंदर लीला को दर्शाया जा रहा है। ये जो पिक्चर में स्त्री है वो है अंडाल। ये भगवान की बहुत ही महान भक्त हुई थी साउथ इंडिया में। तो अंडाल ये प्रेमवश भगवान से बहुत स्नेह करती थी, भगवान से वो आ, माधुर्य भाव में भगवान से प्रेम करती थी। तो हमेशा वो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए उस प्रकार वो श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। उसका सजाने का, श्रृंगार करने का एक ही उनका प्रयोजन था, भगवान को प्रसन्न करना। तो वो क्या करती थी? देखिए, भगवान को माला पहनाने से पहले वो माला पहले खुद पहनती थी और फिर भगवान को अर्पण करती थी। कंफर्टेबल है या नहीं, कैसा दिख रहा है, और फिर भगवान को वो अर्पण करती थी। एक्चुअली अगर आप आ, पंचरात्रि की विधि के अनुसार देखेंगे, पंचरात्रि की विधि मतलब भगवान को सेवा पूजा करना, भगवान की आरती करना, भगवान को ड्रेसिंग करना। उसके अनुसार अगर देखेंगे तो भगवान को कुछ भी झूठा नहीं चलता। भगवान को कभी भी कुछ सेकंड हैंड चीज नहीं ऑफर होती है। तो भगवान की माला भी फ्रेश होती है, भगवान को कभी किसी ने पहनी हुई माला ऑफर नहीं होती। ये पंचरात्र की विधि के नियमों के विरुद्ध है। पर यहाँ पर अंडल ये खुद माला पहनती थी, फिर भगवान को ऑफर करती थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम इतना तीव्र था।
तो भगवान उनके प्रेम के साथ आदान प्रदान करते थे, ना कि उनकी बाह्य एक्टिविटी क्या है इसके। तो उसका प्रेम इतना तीव्र था भगवान के प्रति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान उसको स्वीकार करते थे। एक्चुअली प्रेम में अगर कोई भक्त कुछ भगवान के लिए करता है जो नियम के अनुसार नहीं है, तो भी वो मान्य है, क्योंकि वो प्रेम के स्तर पर है ऐसे। तो ये ग्रीड अंडाल, अब पीछे देख रहे हैं फोटो में उनके पिताजी है, जो कि एक ब्राह्मण है, जो नियमों के अनुसार चलते हैं। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि यार ये लड़की क्या कर रही है, ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान को ऑफर करने के पहले खुद नहीं पहनना चाहिए। तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बट उन्हें नहीं पता था कि वो कितनी महान भक्त है। भगवान खुद उनकी माला स्वीकार करते हैं। एनीवे उनकी बहुत सुंदर लीला है, कभी उसके बारे में और पढ़ेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी इस प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित करते थे कभी कभी। भगवान से सेपरेशन, भगवान से विरह की भावना, भगवान को स्मरण करना। चैतन्य महाप्रभु कभी ऐसे मूर्छित हो जाते थे, भगवान का नाम लेते थे, हरि हरि, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ऐसे करते हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान के स्मरण, भगवान के जो उनका सेपरेशन है, जो उनका उनसे जो विरह है, उसके कारण वो भाव में आते थे और बेहोश हो जाते थे। यहाँ पे दूसरे फोटो में हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु एक पहाड़ को देखकर गोवर्धन का स्मरण करते हैं, और भगवान का स्मरण कर कर उसके प्रति, उस पहाड़ के तरफ दौड़ने लग जाते हैं। इस प्रकार तो जहां कहीं भी कुछ भी देखते थे, उनको हमेशा भगवान का स्मरण होता था। पानी देखते थे, यमुना का स्मरण होता था। पत्थर देखते थे, गिरिराज का स्मरण होता था। इस प्रकार पेड़ पौधे देखते थे, उनको वृंदावन का स्मरण होता था। तो आप इस प्रकार भगवान के प्रति विरह भावना प्रदर्शित करते थे। तो जैसे गोपियों ने की, उस प्रकार की जो उसका उसी प्रकार का विरह चैतन्य महाप्रभु ने भी अनुभव किया था। तो ये ऑफकोर्स ये सबसे बहुत ही ऊंचा स्तर है, बट इस इस लोक तक हमें नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें भगवान का अंतरंग पार्षद बनना पड़ेगा। पर हम एटलीस्ट इतना लोभ रख सकते हैं, जो हम अपनी भगवान की सेवा में बहुत तीव्रता से लगने प्रयास करें। तो intense love refers to the state where our soul and overwhelming desire is to please Krishna in a particular way. As long as there is some other desire, bhakti, mukti, siddhi, the required intensity cannot manifest. तो लोभ किसको बोलते हैं? जब हमारे हृदय में एक ही उद्देश्य होगा, एक ही पर्पज है, और वो पर्पज, वो उद्देश्य हमारे हृदय का जीवन प्राण है। वो उद्देश्य के चलते हम कुछ भी और सोच नहीं पाते हैं। वो उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, एक पर्टिकुलर तरीके से, कीर्तन के माध्यम से हो, या सेवा के माध्यम से हो, या अपने और किसी जो भी गुणवत्ता है उसके माध्यम से हो। केवल एक ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य से भरिपूर्ण है कि भगवान के प्रसन्न करना है, तो वो लोभ है। पर उसके अलावा, भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कोई इच्छा है कि भगवान को तो प्रसन्न, ठीक है, भगवान को प्रसन्न करेंगे नहीं करेंगे कोई बात नहीं, मुझे भी भोग, मेरा भी भोग होना चाहिए। जैसे कोई अगर हम अच्छा खाने के लिए अच्छी वस्तु बनाते हैं, तो एक होता है कि चलो भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमको खाना है, मुझे खाना है, तो भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खा सकता, क्योंकि नियम है भाई। तो ये लोभ नहीं है, दैट इज नॉट राइट। ये है, लोभ क्या है? भगवान के लिए बनाना है, और बाद में प्रसाद हो सकता है मुझे मिले ना मिले, मैं कभी कभी बांट दूं, पर भगवान के लिए करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो व्यक्ति उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में मनन करेगा कि उनको क्या पसंद करता है, उनको क्या अच्छा लगता है, उसके माध्यम से वो कार्य करेंगे। तो जब तक कोई और इच्छा है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये करके मुझे ये प्राप्त होगा, मेरा नाम होगा, मुझे इनसे ज्यादा लोग, मतलब इस व्यक्ति से ज्यादा मेरे पास लोग आएंगे, मुझे प्रसिद्धि मिलेगी, जब तक ये हृदय में है, तब तक जो है वो जो लोभ है भगवान के प्रति, वो नहीं आ सकता, नॉट पॉसिबल। तो लोभ कैसे आता है? कृष्ण तक भक्त करुणाया मात्र लाइव का हेतु। वो कहते हैं कि कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा, यही कारण है लोभ का। ये भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। लोभ का कारण क्या है? लोभ कैसे आएगा? कृष्ण और उनके भक्तों की कृपा, कृपा के माध्यम से ही लोभ हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के प्रति जो, भगवान की सेवा करने का लोभ, लौल्यम या फिर ग्रीड, वो
कृष्ण और भगवान के भक्तों की कृपा के माध्यम से हो सकता है। लोभ का सिम्टम क्या है? अच्छा, तो लोभ है, उसका लक्षण क्या है? तो भक्त रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, appearance of greed is indicated when the intelligence does not depend on rules and of scripture and logic after realizing to some degree the sweetness of their love through the process of hearing from the scriptures। तो कह रहे हैं कि लोभ है, ये कैसे समझ में आएगा? जब बुद्धि के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेगा, या फिर बुद्धि जो है वो लॉजिक, लॉजिक मतलब तर्क वितर्क या फिर शास्त्रों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान की मधुरता उसको आकर्षित कर रही है। तो लॉजिक नहीं काम करता, जहां मधुरता है वहां पर तर्क या फिर कोई ऐसे लॉजिक काम नहीं करते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन उठाया, 7 साल की उम्र में भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली में गोवर्धन उठाया। अब इसमें लॉजिक कुछ है क्या? अगर आप लॉजिकली समझने का प्रयास करें, समझ सकते हैं क्या? नहीं। तर्क से समझ सकते हैं क्या? नहीं। इसका एक ही समझने का तरीका है क्या? भगवान के प्रति जो भगवान की जो मधुरता है, भगवान की लीला की, हाँ भगवान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बहुत ही मधुर है। भाव भगवान अपने भक्तों के प्रति अनुग्रह रखते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन भी धारण कर लिया, इस प्रकार। ओके, तो लोभ कब प्रकट होता है जीवन में? जब तक निष्ठा नहीं आती है तब तक लोभ प्रकट नहीं होता। निष्ठा कब आती है? निष्ठा का स्तर कब आता है? अनर्थ निवृत्ति के बाद। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर उसके बाद आती है निष्ठा। तो निष्ठा के बाद ही लोभ आ सकता है, अनर्थ निवृत्ति के स्तर में लोभ नहीं आए। तो ये क्यों यहाँ बताया गया है? इट्स अ चेक पॉइंट, हमारे लिए चेक पॉइंट है। अब अगर किसी को लगता है कि प्रभु जी शायद मेरे में थोड़ा लोभ है, मुझे भी ऐसा आकर्षण फील हो रहा है अंदर से, तो पहले चेक कर लो कि हमारा अनर्थ निवृत्ति हुआ है कि नहीं। हम बाकी समय में कैसे रहते हैं? चलो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। अगर कोई कहता है कि भगवान के प्रति मैं पागल हूँ, भगवान के प्रति दीवाना हूँ, और भगवान हमेशा दिखते हैं, 24 घंटे में भगवान ही दिखते हैं, भगवान का नाम सुनते रहता हूँ, तो ये सुनने में अच्छा लगता है। बट उनके जीवन में क्या वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि वो अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस कर चुके हैं, कि जीवन में अभी भी अनर्थ है? अगर अनर्थ है, इसका मतलब लोभ नहीं है। इसका मतलब जो लोग वो प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, वो दिखावा है। तो सिंसियर भक्त जो है साधना भक्ति के स्तर में कभी लोभ प्रकट नहीं करेगा ना। लोभ है ही नहीं पहली बात, तो कहाँ से प्रकट करेगा? तो जो सिंसियर है, जो प्रामाणिक है, कभी अपने आप को बढ़ाई नहीं करेगा। उसको पता है कि ये जो कुछ भी है, मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट भक्तों की कृपा के कारण ही मैं कुछ कर पा रहा हूँ। भक्तों की कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तो हम कोई भक्ति भी नहीं कर पाए। हम जो माला करते हैं उसमें हमारी क्या स्ट्रेंथ है माला करने की? हम अपने बल पे कुछ माला कर सकते हैं क्या? माया इतनी प्रबल है। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, मम माया दुरत्या, ये मेरी ही माया शक्ति है, और दुरत्यया है, बहुत डेंजर है, बहुत डिफिकल्ट है क्रॉस करना। तो मेरी माया शक्ति है, भगवान की माया शक्ति है, और हम सोचते हैं कि हम पार कर चुके हैं, हम माला करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी? ऐसा नहीं है। हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो भक्तों की कृपा की वजह से। अपने बल पे हम कुछ नहीं कर सकते। माया हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाती है, पर हम बचे हैं समहाउ और अदर, ये न कि न प्रकार हम बचे हुए हैं ऐसे। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति कंप्लीट नहीं होती तब तक वो जो लोभ है वो प्रदर्शित नहीं होता ऐसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्यों का अनुयायी बनना पड़ेगा। वो हमेशा भगवान के खोज में थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम भगवान प्राप्त हो गए। उन्होंने कभी ऐसे इच्छा नहीं करी कि भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना है। आप देखेंगे गोस्वामी का जीवन बहुत ही सादा सरल, और हमेशा भगवान के विरह में, भगवान के खोज में रहा है। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता,
श्री गोवर्धन पाद पंत पत कल्प पाद पतले कालिंदी वने कुता घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर्महावेवलौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। ये षडगोस्वामी अष्टकम में से एक श्लोक है। षडगोस्वामी अष्टकम इनके गोस्वामियों के गुणगान में 8 श्लोक है। तो ये जो श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बताते हैं? हे राधे व्रज देवी खेच ललिते, वो हमेशा पुकारते रहते थे, हे राधा रानी, हे ललिता, हे नंदन नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? आप कैसे प्राप्त होंगे हमें? वो कभी नहीं कहते हम मुझे मिल गए। हालांकि उनका स्तर इतना ऊंचा था कि भगवान उनके साथ लीला करते थे, पर वो कभी खुद से नहीं कहते थे कि हाँ मुझे मिल गए या फिर मेरी भक्ति कंप्लीट हो गई। नहीं, नेवर। आगे गोस्वामी का जीवन पढ़ेंगे, एग्जेम्पलरी एज अ वैदिक साधना भक्ति, विधि विधानों का बहुत कठोर रूप से पालन करना, ये उन्होंने सिखाया हमको। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे हम जो लोभ है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम चैतन्य महाप्रभु उनके अनुयायियों को फॉलो करेंगे। उनके जैसा बनेंगे नहीं, उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम उनके जैसा बन नहीं सकते कभी, पर उनके मूड को, उनका जो भाव था उसको फॉलो कर सकते हैं। उनका भाव क्या था? 2 चीजें। कभी भी भगवान की लीलाओं में डायरेक्ट एंटर करने का भाव नहीं था, भगवान की सेवा करने का भाव था। दूसरा, हमेशा भगवान की खोज करने का भाव था, भगवान प्राप्त हो गए इस प्रकार का भाव नहीं था। तो ये 2 मुख्य उनके भाव थे इस संदर्भ में, इस प्रकार। तो हम कैसे राधा माधव का आश्रय ले सकते हैं? ठीक है, आई विल जस्ट कंक्लूड, मैं एंड करूंगा इसको। तो हम कैसे राधा माधव का आश्रय ले सकते हैं? जो मिशन श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है वो गौर निताई का ही मिशन है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने इस मिशन को शुरू किया था कि लाओ जाओ सबको जाके हरि नाम दो और सबके पास कृष्ण भावनामृत लेके जाओ। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा था। तो ये मिशन नित्यानंद प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, और उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे आचार्यगण, और जिसमें कमांडर है श्रील प्रभुपाद जी, जो इसको पूरे विश्व में लेके गए। हम भी उसी मिशन का एक छोटा सा भाग है, बहुत छोटा सा, क्योंकि हम क्या ही कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हम उस मिशन में जब तक सेवा करते रहेंगे, कुछ तो लगे रहेंगे, कुछ तो छोटा मोटा करते रहेंगे, भले वो तिनका क्यों ना हो। जैसे राम की सेना में वो गिलहरी का भी एक रोल था, उसी तरह गौनिताई की सेवा में हमारा भी थोड़ा सा एक रोल रहेगा। क्या? हम इस मिशन में कुछ सेवा करते रहें, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए, श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, और वरिष्ठ भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तब जब हम सेवा करते रहेंगे, जो भी हमारा छोटा मोटा सेवा रहेगा, उसके माध्यम से श्रीमती राधा रानी हमसे प्रसन्न हो सकती है, राधा माधव हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, और तब हमें राधा माधव का आश्रय मिलेगा। वो हमारे ऊपर मर्सीफुल होंगे, कृपालु होंगे, और तब हमें आश्रय प्रदान करेंगे। ऐसे तो ये राधा रानी का आश्रय प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है, गुरुजनों के निर्देशानुसार, हमारे वरिष्ठ भक्तों के निर्देशानुसार सेवा करते रहना, और उस आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते रहना। दैवीं प्रकृति आश्रित भजन्ति मनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। गीता में भगवान बताते हैं कि हे भगवान, हे अर्जुन, ये दैवी प्रकृति मतलब जो भगवान की अंतरंग शक्ति, वो दैवी प्रकृति कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो जो भगवान का भजन करता है वो दैवी प्रकृति के प्रति आश्रित हो जाता है। भगवान की जो दैवी प्रकृति है उसके अंतर्गत वो आ जाता है, जो भगवान का भजन करता है अनन्य मन से। अनन्य मन मतलब और किसी इच्छा के, ऐसे। तो ये राधा रानी का आश्रय प्राप्त करने का तरीका है। और राधा रानी का आश्रय प्राप्त होने के बाद क्या मिलेगा हमको? क्या होता है अगर जिसको राधा रानी का आश्रय प्राप्त हो गया, उसका कभी पतन नहीं होगा। हरि बोल। प्रभा जी कहते हैं, सच अ पर्सन हु हैज गॉट द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी विल नेवर फॉल डाउन। कभी पतन नहीं होगा, कभी च्युत नहीं होंगे अपनी पोजीशन से। वी गेट प्रोटेक्शन एंड वी गेट मर्सी, लाइक दैट।
तो ये जो देवी प्रकृति राधा रानी के कृपा के अंतर्गत आएंगे जब हम, तब हमारा पतन नहीं होगा। नियमित रूप से हम अ, अनन्य रूप से भगवान की भक्ति का आस्वादन करते रहेंगे, करने का प्रयास करेंगे, और वो जो लोभ है वो हमें प्राप्त होगा लाइफ में। तो ये था पूरा सेशन। आज हमने काफी चीजें डिस्कस की। लोभ कैसे प्राप्त करना है, लोभ का लोभ का मतलब क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे उसको प्रकट किया, और कैसे लोभ हमारे जीवन में आएगा, उसके वाला लोभ आया है कि नहीं, ये कैसे समझा जाए, किस स्तर पे लोग जीवन में प्रकट होते हैं, और कैसे हमें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको करना है। चैतन्य महाप्रभु के, उनके भक्तों के अनुयायी बनकर, उनके एग्जाम्पल को फॉलो कर कर, और इस प्रकार हम राधा रानी का शेल्टर ले सकते हैं। किस प्रकार हम राधा माधव का आश्रय ले सकते हैं, गौर निताई के मिशन में, श्री प्रभुपाद जी के मिशन में सेवा करके आश्रय लेके प्राप्त क्या होगा, हमारा कभी पतन नहीं होगा, कभी च्युत नहीं होंगे, हम हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे, भक्ति के प्रोसेस में बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण। तो आई एंड हियर। किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है? हालांकि ऑलरेडी 9 बज गया। हरे कृष्णा पूरी रमन पाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, प्रणाम। और प्रभु जी जैसे आपने बताया परीक्षित महाराज का, तो प्रभु जी उनके पास 7 दिन का टाइम था कि प्रभु जी मेरी भी सिस्टर थी ना एक्चुअली, तो हाँ, वो हैदराबाद में थी, तो उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके पास 2 महीने का टाइम है मतलब। तो ओके। मैं हैदराबाद गया था उस टाइम पे, तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी मतलब वो, तो माला नहीं करती थी मतलब। तो मतलब मैं उनको बता नहीं पाया कि आपके पास 2 महीने का टाइम है। तो क्या मैंने सही किया कि गलत किया मतलब, कि उनके हस्बैंड ने भी अलाउ नहीं किया था कि आप उनको मत बताइएगा। लेकिन मैं पर ये मंदिर जाया करता था, सिकंदराबाद में तो मंदिर है ना इस्कॉन का, हफ्ते में एक बार तो, और जो प्रसाद लाके उनको दिया प्रश्न करता था क्या सिस्टर है? को अपनी। आपका प्रश्न क्या है कि आपने उनको बताया? मैं हाँ, नहीं पता। मेरे को लगता है कि मुझे थोड़ा उनको बता देना चाहिए था इस तरह से एक्चुअली कि आपके अब पास ये है। केस टू केस है, ये जरूरी नहीं कि जी एक ही मामला है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैं एक जी सेमिनार अटेंड किया था, इस्कॉन में ही है। उसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर मतलब जो आखिरी दिनों में हैं लोग, उनकी केयर के ऊपर एक सेमिनार था जो मैंने अटेंड किया। बहुत सुंदर सेमिनार था। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूँ। जी तो पैलिएटिव केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, आखिरी के दिनों में लोगों से कैसे डील करना चाहिए, उनका कैसे केयर करना चाहिए। तो उसमें वो जी जी बता रहे थे कि अगर किसी को कुछ ऐसी बीमारी है, तो अच्छा है कि उनको पता है जाने के पहले, नहीं तो बाद में बहुत पश्चाताप होता है कि ये चले गए, इनको पता नहीं था। हो सकता है कि अगर उनको पता होता तो तैयारी कर लेते मानसिक रूप से। जी तो कभी कभी आवश्यक है उनको सच्चाई बताना, ताकि वो तैयारी करे अपने आप के लिए। ठीक है। जी हो सकता है अभी आपके केस में जो अब एनीवे मतलब शी इज मतलब उनके ना। हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया था मतलब कि ना बताइए हाँ, उनको। अभी आप क्या कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर हम्म, सकते। जी अगर आपके इसमें होता तो फिर हो जी सकता है कि आप बता दो, अच्छा होता। जी। इन तो वो जनरल ये, जैसे उनके बाद में प्रसाद पहुंच गया था मंदिर का, तो इससे कुछ मिलता है उनको इस्कॉन मंदिर हाँ, में? देखिए उनको स्वीकृति जरूर मिलेगी, मैं नहीं कह रहा कि जी स्वीकृति नहीं मिलेगी। पर अगर जी व्यक्ति खुद के अवेयर होता है और तैयारी करता है तो उनको और बेनिफिट मिलता है, और फायदा मिलता है। और जी। तो जो आप रिकॉर्डिंग वो शेयर कर देगा एकदम इसका। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है। और फिर प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दी, हम लोग भी देख लेंगे क्या? पैलेटिव केयर। जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, मैं और भेजता हूँ। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था, वो प्रेमा भक्ति का। शबरी जब रामचंद्र जी को झूठे बेर खिलाती है, राइट, तो वो एक भी एग्जाम्पल एक है। वो भी प्रेमा भक्ति का एक एग्जाम्पल है। करेक्ट। अब शबरी इस स्तर पे कैसे पहुंची, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? उन्होंने भी वैदिक साधना भक्ति करी, अपने गुरु की बहुत तीव्रता से सेवा करी, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया, और धीरे धीरे उनका भी उस रागानुगा साधना भक्ति और फिर प्रेम भक्ति पर उनका प्रोग्रेस हुआ। ऐसे तो शबरी का भी, शबरी की जो जीवन है, उनका भी जीवन एक
बहुत ही आदर्श जीवन है एक साधक के लिए। वो गुरु उनके जो गुरु थे उन्होंने उनको कहा था कि आपकी उनके भक्ति में रामचंद्र जी के आपको दर्शन होंगे। जी, जी थैंक यू, प्रभु। नाइस एग्जांपल। एनीवन एल्स? ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर एंड करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। विद्या में की जय समवेत गौर। थैंक यू, हरे कृष्ण।